ये कहानी शुरू होती है सन 1943 से। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इसी वक्त में हमें एक सर्कस मास्टर को दिखाया जाता है जो सभी लोगों को सर्कस में इनवाइट करना चाहता है। बहुत सारे लोग उसका सर्कस देखने के लिए आते हैं, जहाँ सबसे पहले एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की पावर है, यानी कि वो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है। साथ ही अगर कोई उसे हाथ लगाता है तो उसे करंट भी आता है। इसके बाद एक दूसरे परफॉर्मर को दिखाया जाता है जो कि एक बीस्ट है जिसके पूरे शरीर पर बाल है। ये बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ये लोहे की मोटी मोटी सलाखों को अपने हाथों से मोड़ सकता है। यहीं पर एक और परफॉर्मर होता है जिसके अंदर किसी भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने की पावर होती है और वो अपनी पावर से जुगनुओं को कंट्रोल करता है और सभी दर्शकों को एंटरटेन करता है। आखिरी में हमें एक डॉल्फ को दिखाया जाता है जिसके अंदर ऐसी पावर है जिससे वो किसी भी धातु को कंट्रोल कर सकता है। और ये होते हैं फ्रीक्स 4, यानी कि इस सर्कस के मेन 4 परफॉर्मर जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। अब जब ऑडियंस सर्कस को एंजॉय कर रही होती है तभी यहाँ पर बमबारी होना शुरू हो जाती है जिससे कई लोगों की मौत हो जाती है और पूरा का पूरा सर्कस तहस नहस हो जाता है। इन सब का सर्कस इनका काम अब छूट चुका है, इसीलिए सर्कस मास्टर अपने फ्रीक्स 4 के साथ इस शहर को छोड़कर चला जाता है। वो अपने चारों परफॉर्मर को कहता है कि हमें यहाँ से अमेरिका जाना चाहिए, वहाँ पर हमारा शो बहुत चलेगा, वहाँ पर हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। साथ ही वहाँ पर वॉर नहीं चल रही। मैंने एक आदमी से कहा है जो हमें अमेरिका कुछ पैसों के बदले भेज सकता है। अब यहाँ पर जो फ्रीक्स 4 होते हैं इनके पास अपनी कुछ सेविंग्स होती है, लेकिन ये सब के सब घबरा रहे होते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनके सारे के सारे पैसे खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो लड़की परफॉर्मर होती है वो सबको समझाती है और कहती है कि हमें अमेरिका जाना चाहिए क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, यहाँ पर वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और इसके बाद ये सब के सब अपने पैसे सर्कस मास्टर को देते हैं और वो अमेरिका के टिकट्स लेने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रात हो जाती है, वो फिर भी वापस नहीं आता और अब इनमें से कुछ को लगता है कि वो इनके पैसे लेकर भाग गया। लेकिन इनमें जो लड़की है जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर को कंट्रोल कर सकती है उसे लगता है कि सर्कस मास्टर वापस आएगा। बीस्ट उसे कहता है कि अब वो वापस नहीं आएगा, वो एक धोखेबाज था जो हमारे पैसे लेकर भाग चुका है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी गर्ल को यकीन है कि सर्कस मास्टर लौट कर वापस जरूर आएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एक नाजी ऑफिसर को दिखाया जाता है जो अपने भाई के साथ होता है। उसके भाई का नाम फ्रांस होता है। फ्रांस ने यहाँ पर एक आदमी को पकड़कर उसके सिर को पानी के अंदर डुबा रखा होता है। दरअसल इस आदमी के गले में गिल्स होते हैं जैसे कि मछलियों के होते हैं। फ्रांस अपने बड़े भाई को कहता है कि ये कई दिनों तक पानी के अंदर सांस ले सकता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से फ्रांस का बड़ा भाई कहता है कि तुमने एक मासूम इंसान की जान ली, तुम अब यहाँ से वापस जाओगे। फ्रांस अपने भाई से कहता है कि मुझे एक और मौका चाहिए। दरअसल फ्रांस भी अपने भाई की तरह एक बहुत बड़ा आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था और हिटलर के अंडर काम करना चाहता था, लेकिन उसके हाथ में 6 उंगलियां हैं जिस वजह से उसे मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया गया। पर वो हिटलर को इम्प्रेस करके उसका खास ऑफिसर बनना चाहता है जैसे उसका भाई है। फ्रांस के अंदर एक खास पावर भी होती है जिससे वो भविष्य की झलकियों को देख सकता है, इसीलिए वो अपनी तरह सुपर नेचुरल पावर वाले इंसानों को ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रीक्स 4 को दिखाया जाता है जिन्हें नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रोम में पूरी तरह से अब हिटलर के लोगों का कब्जा है। वो ज्यूस लोगों को पकड़कर ले जा रहे हैं, इसीलिए वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी गर्ल को छोड़कर बाकी तीनों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल उन्हें लगता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी गर्ल है वो ज्यूस नहीं है और अब उन तीनों को ट्रक में उस जगह ले जाया जा रहा होता है जहाँ पर सभी ज्यूस लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। लेकिन ये तीनों की तीनों ट्रक में अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाते हैं और इन्हें इलेक्ट्रिसिटी गर्ल भी मिल जाती है। जिसके बाद यहाँ पर जो बीस्ट होता है वो कहता है कि यहाँ पर बहुत फेमस सर्कस है, वहाँ पर हमें जाकर काम करना चाहिए। लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिसिटी गर्ल को लगता है कि सर्कस मास्टर वापस आएगा। वो कहती है कि हमें उसका इंतजार करना चाहिए। वो तीनों उसकी बात नहीं मानते और यहाँ से निकल जाते हैं। और रात को इलेक्ट्रिसिटी गर्ल जब छुप रही होती है तभी उसे 2 नाजी सोल्जर्स देख लेते हैं। वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पर जब एक नाजी ऑफिसर उसकी बॉडी को टच करता है तो उसे बहुत जोर से इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगता है जिससे वो डर जाता है और अपने साथी के साथ यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी गर्ल भी बहुत ज्यादा डर चुकी होती है, इसीलिए उसका मेंटल बैलेंस पूरी तरह से आउट हो जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी करंट प्रोड्यूस होता है और वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जंगल में ज्यूस लोग जो छुपे होते हैं वो उसे देखते हैं। उन्हीं में से एक उसकी बॉडी में हाथ लगाता है और उसे करंट आता है
और तभी यहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है जिसने ग्लव्स पहने होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी गर्ल को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं बाकी तीनों को दिखाया जाता है जो सर्कस के बाहर पहुंच जाते हैं और अभी तय करते हैं कि ये सर्कस में काम करेंगे। लेकिन ये सर्कस पूरी तरह से फ्रांस के अंडर होता है। फ्रांस जब इन तीनों की पावर्स देखता है तो वो इन तीनों को अपने सर्कस में शामिल कर लेता है। दरअसल वो ये जानना चाहता है कि ये पावर अपनी इस्तेमाल कैसे करते हैं, इनकी बॉडी से पावर कैसे प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इन तीनों को बांध दिया जाता है और इन तीनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी गर्ल को, जिसे अब होश आ चुका है। यहाँ पर ज्यूस लोगों का जो लीडर होता है वो उसे कहता है, क्या तुम अपनी पावर से हमारी मदद करोगी? तुम्हारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी है। वो कहती है कि मैंने कभी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया, उससे मैंने कभी किसी को नहीं मारा। और तभी इन्हें कुछ गाड़ियों की आवाज आती है और जब ये झाड़ियों के पीछे से उन गाड़ियों को देखते हैं तो वहाँ पर हिटलर की सेना ज्यूस लोगों को गाड़ी में पकड़ कर ले जा रही होती है। और तभी इलेक्ट्रिसिटी गर्ल्स देखती है कि उन आदमियों में सर्कस मास्टर भी है जिसे पकड़ लिया गया है। इसीलिए भागकर वो गाड़ी के पास चली जाती है और सर्कस मास्टर को आवाज देती है। सर्कस मास्टर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर देती है कि मैं भी एक ज्यूस हूँ। तभी पीछे से कुछ नाजी ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो उसे गोली मारने वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर एक दूसरी लड़की आ जाती है जो उन सब का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। और जब वो सब उसे देख रहे होते हैं तभी ज्यूस लोग उन पर हमला करके सभी को मार देते हैं और ड्राइवर मौके का फायदा उठाकर उस गाड़ी को जिसमें सभी ज्यूस हैं, जिसमें सर्कस मास्टर भी है, यहाँ से लेकर निकल जाता है। और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी गर्ल और सर्कस मास्टर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब यहाँ पर इन सब का जो बॉस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी गर्ल से कहता है कि तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मेरेल्टा बॉस को बताती है कि मेरी पावर्स की वजह से मेरी मॉम की मृत्यु हो गई थी और मैं नहीं चाहती कि मेरी पावर की वजह से किसी की भी जान जाए। ये सुनकर वहाँ पर सभी लोग उदास हो जाते हैं, पर अब वो समझ चुकी है कि उसके बाकी साथी भी खतरे में हैं। वो तय करती है कि वो उन्हें ढूंढने के लिए सर्कस की तरफ जाएगी। इन फ्रांस को दिखाया जाता है जो अजीब अजीब सी दवाई लेता है, जिसके बाद उसे भविष्य दिखना शुरू हो जाता है और उसमें वो देखता है कि हिटलर यानी कि जर्मनी इस पूरी जंग को हार चुका है। साथ ही अपने विजन्स में वो उन चारों को यानी कि फ्रीक्स 4 को भी देखता है। वो समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो उन सब के स्केचेस बना लेता है। फ्रांस को अब इंतजार है तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी गर्ल का और कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी गर्ल भी सर्कस के बाहर आ चुकी है। तभी एक सोल्जर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए फ्रांस के ही कमरे में चली जाती है। फ्रांस उसे अपनी शक्ति से बेहोश कर देता है और इसके बाद वो बल्ब उठाकर उसके होठों से लगाता और बल्ब अपने आप ही जल जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसने अपने विजन्स में जिस चौथी लड़की को देखा था वो यही है। अब यहाँ पर सर्कस का शो शुरू होता है जहाँ पर बहुत सारे नाजी ऑफिसर्स भी होते हैं और वो उन सबको बताता है कि आज के शो में मैं ऐसे लोगों को पेश करूंगा जिनके अंदर असीम पावर्स हैं और इनकी मदद से हम इस वॉर को भी जीत सकते हैं। और इसके बाद 4 अलग अलग पिंजरों में उन चारों को यानी कि फ्रीक्स 4 को सबके सामने पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी गर्ल के पिंजरे के अंदर एक शेर को छोड़ दिया जाता है। फ्रांस उसे कहता है कि तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी और अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर से इस शेर को मारना होगा। और अब शेर उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और प्यार से अपना हाथ शेर की तरफ बढ़ाती है और जब शेर उसके पास आता है तो उसे प्यार करने लगता है। यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी ऑडियंस बैठी होती है वो सब के सब फ्रांस के ऊपर हंसना शुरू कर देते हैं, जिससे फ्रांस को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी गन निकालता है और इलेक्ट्रिसिटी गर्ल के तीनों साथियों की तरफ तान देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर को दिखाकर इस शेर को मारना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर फिसल कर गिर जाता है, जिससे सब उस पर हंसने लगते हैं। वो गुस्से में इस जगह से चला जाता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि इन चारों को हीटिंग चेम्बर के अंदर बंद कर दिया जाए। उन चारों को हीटिंग चेम्बर के अंदर बंद करके अंदर चिमनियां जला दी जाती है, जिसके बाद यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और अब इलेक्ट्रिसिटी गर्ल अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, वो दरवाजे पर हाथ लगाती है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें फ्रांस भी जख्मी हो जाता है। ये चारों के चारों यहाँ से भाग जाते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तोप होती है और उस तोप में एक एक करके अंदर जाकर ये सब के सब यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लास्ट में यहाँ पर बीस्ट बच जाता है। अब यहाँ पर नाजी सेना भी आ जाती है।
पर इससे पहले कि उसे पकड़ा जाता है, यहाँ पर बीस्ट की तरह एक लड़की आती है जो घोड़े लेकर आती है और वो घोड़े पर बैठकर अपने बाकी 3 साथियों तक पहुँच जाता है। और अब ये चारों के चारों फैसला करते हैं कि ये उस ट्रेन की तरफ जाएंगे जिस ट्रेन में बहुत सारे ज्यूज को पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जा रहा है, और ये उस तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड्स का भाई उसके पास आता है जो बहुत गुस्से में होता है। फ्रेंड्स को एक पंच मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम किसी को टॉर्चर नहीं करोगे। फ्रेंड्स को अब गुस्सा आता है, वो अपने भाई को मार देता है और उसकी वर्दी पहनकर वो उस ट्रेन की तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर फ्रीक्स 4 यानी कि वो चारों सुपर हीरोज गए हैं। दरअसल उसने अपने विजन्स में पहले इस पल को देख लिया था। वहीं फ्रीक्स 4 को दिखाया जाता है जो ट्रेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गलती से उनमें से 3 उस बोगी के अंदर चले जाते हैं जहां पर जर्मन सोल्जर्स होते हैं। वो उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं, पर जिसके अंदर इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की पावर होती है वो अब भी ट्रेन के बाहर लटका हुआ होता है। तभी वो वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियों को देखता है। वो उन सब को कंट्रोल करके अपनी बॉडी के साथ चिपका कर अंदर पहुँच जाता है। मधुमक्खियों से सभी सोल्जर्स के ऊपर हमला कर देता है। ये चारों के चारों यहाँ से निकल जाते हैं और अब ये ट्रेन की बोगीज में अपने साथी को यानी कि सर्कस मास्टर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन्हें अपना साथी मिल जाता है, ये उसे और बाकी सभी कैदियों को छुड़ा देते हैं। लेकिन अब इनके सामने फ्रेंड्स और उसकी पूरी सेना है। दरअसल नाजी सेना फ्रेंड्स को अपना ऑफिसर समझ रही होती है क्योंकि उसने अपने बड़े भाई की वर्दी पहनी है, साथ ही उसकी अपने भाई से हूबहू शक्ल भी मिलती है। फ्रेंड्स भी यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ पहुँच गया होता है। वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी गर्ल के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, लेकिन वो उसके साथ चलने से मना कर देती है। फ्रेंड्स अपने सिपाही को ऑर्डर देता है कि इसे पकड़कर मेरे साथ ले आओ, पर जब वो सिपाही उसे हाथ लगाता है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी का जोरदार झटका लगता है। अब यहाँ पर ज्यूस का जो बॉस होता है वो भी अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और नाजीज के बीच में और ज्यूस के बीच में फायरिंग होना शुरू हो जाती है। चारों तरफ गोलियां चल रही होती है और इसी गोलाबारी के बीच में एक गोली सर्कस मास्टर को लग जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी गर्ल सर्कस मास्टर की मौत से बहुत ज्यादा दुखी और गुस्से में आ जाती है। वहीं ट्रेन में भी आग लग जाती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है वो सभी मधुमक्खियों को आग के ऊपर भेज देता है जिससे वो सभी लोगों की जान बचा लेता है। और अब नाजी सेना इनके सामने होती है जो गोलियां चला रही होती है और उनके सामने इलेक्ट्रिसिटी गर्ल आ जाती है। वो अपनी बॉडी से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और यहाँ पर जितने भी नाजी सैनिक होते हैं सबको मार देती है। लेकिन फ्रेंड्स अब भी बच जाता है, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। साथ ही उसे ये भी एहसास होता है कि वो अब हार चुका है, इसीलिए वो अपनी जान ले लेता है। इसके बाद फ्रीक्स 4 एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो इस जंग को जीत चुके हैं, जिसके बाद वो बाकी बचे हुए ज्यूस के साथ यहाँ से अपना सफर तय करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।